जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो। संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, गीत प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, गीत प्रभु का गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे भाई, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। क्या बात है। जय हो। और कहते हैं तू है बूंद बूंद पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बूंद बूंद पानी का, मत कर जोर जवानी का। समझ समझ के कदम रखो रे, पता नहीं जिनगाने का। समझ समझ कर कदम रखो रे, पता नहीं जिनगाने का। और क्या कहते हैं, सबसे मीठा बोल रे भाई, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है। सजा दो घर, ला 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 ला। पापियों को पाप से तारती, श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ये पंचम वेद निराला, नौ जोग जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग मंगल कल्याण की, पापियों को पाप से
मधुकरणी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती ला 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 पापियों को पाप से है तारती श्याम यही राम यही मेरे श्याम यही प्रभु पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती भवानी सत्यम नमामि भवानी सत्यम नमामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे परिक्रमा लगा लीजिए। ओम यानि कानि हि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नास्यन्तु प्रदक्षिणानां पदे 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 या पुरपूजिकेभ्यः प्रणानवन्तीं स्मरणाव्रजन्तीं परिक्रमायां यतु पापनित्यं त्रिजन्म पापै परिकृणानाम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिनंदनम आरोग्यानतम मंत्र पुष्पांजलि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए, अक्षत पुष्प ले लीजिए। ओम जगेन यज्ञमय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमान सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेहुरेक्षणं सराहवक्ष स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमो स्वहन्ता यसहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोहवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि।
प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। गीता महारानी की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। और आइए सभी यथावत जल से भगवान जी के पूजन अर्चन करने के पश्चात जहाँ सुंदर स्थान मिले वहाँ पर विराजमान हो जाइएगा। और वास्तव में बड़े सुंदर आप सभी की भाग हैं जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर आप सम्मान कर आज हवन कार्य में सम्मिलित हुए हैं। और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा भाव में आइएगा, अपना समय का दान कीजिएगा और जल्द से जल्द भगवान जी की पूजन अर्चन करने के पश्चात अभी हमारे गुरुदेव जी के मुखारविंद से सुंदर गीता उपदेश श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और आइए मुख्य यजमान से निवेदन है कि वो यथावत जल्द से जल्द अपने स्थान में बैठ जाएं, क्योंकि समय को देखते हुए धूप भी तेज हो रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द भगवान जी के पूजन अर्चन करने के पश्चात यथावत जहाँ स्थान मिले वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। सभी विशेष ध्यान दीजिएगा, अपने स्थान में बैठ जाएं। श्री राधे। बोल भक्तवत्सल भगवान की श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती दिव्यै नमो नमः। श्री गुरुदेवताभ्यो नमो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्थान देवेभ्यो नमो नमः। कुलदेवताभ्यो नमो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपीतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि पादपंकजम्। थोड़ा माइक को सेट कर दो, है ना, थोड़ा सा अच्छा से। श्री सरस्वती दिव्यै नमो नमः। श्री महाकाली नमोस्तुते। श्री कृष्णाय नमो नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मद आत्मा सर्वभूत आत्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज
भगवान हनुमान जी को नमन करते हुए, भगवान बांके बिहारी के चरणों की ध्यान धरते हुए वीणा वादनी को नमन करते हुए, ये सृष्टि के कण कण पर व्याप्त परब्रह्म को नमन करते हुए आज की गीता में प्रवेश करते हैं। गीता में प्रवेश करते हैं तो गीता जैसे पवित्र ग्रंथ का आज हमने अपना मंगलाचरण कम किए हैं, मतलब समझ जाओ। हाँ? एक ही लाइन में बोल दिए कि सृष्टि के कण कण में व्याप्त पर ब्रह्म को नमन करते हैं, इसलिए क्योंकि आप लोगों की तकलीफ से हम अछूता नहीं है। हम समझ रहे हैं कि धूप बहुत ज़्यादा हो गया है और हमारी गलती है कि हम बैठ नहीं पाए साथ में, क्योंकि आप लोग वहाँ प्रेम बहुत ज़्यादा दे देते हैं। हाँ, एक के बाद एक आ करके, तो अच्छी बात है, आपका अधिकार है, आप नहीं पूछोगे हमसे तो कौन पूछेगा। भगवान शांताकारम है, इसलिए कहा जाता है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीरवीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान शांताकारम को प्रणाम करते हुए आज की गीता महारानी में प्रवेश करते हैं। गीता जैसी पवित्र ग्रंथ कि महात्म्य में लिखते हैं गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयता पुमान् विष्णो पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीता शास्त्र सुनना और पढ़ना परम पुण्य के काम है, जिससे भय और शोक को श्री हरि कृपा करके जड़ मूल से नष्ट कर देता है। गीताध्यायनशीलस्य प्राणायाम परासस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। एक जन्म के नहीं, नैवं सन्ति हि पापानि, नया और पुराना दोनों पाप, एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के पाप को गीता नष्ट कर देती है, क्षमा कर देती है। मलनीर्मोचनम पूषां जलस्नानं दिने दिने संकृति गीतांबसी
स्नानं संसार मलनाशनम। जैसे कि हम स्नान करते हैं, नहाए हो नहीं मिले, स्नान कर रहे हैं। जैसे स्नान किए, हाँ, तो केवल पवित्रता के लिए नहीं, स्वच्छता के भी लिए स्नान करते हैं। इसीलिए तो हाँ, और कई लोग तो ये रखे रहते हैं, क्यों? पवित्रता के लिए बस नहाते तो मंत्र से 2 बूंद नहीं छिड़पा लेते नीलेश बाबू से। हाँ, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो। लेकिन स्वच्छता के लिए भी स्नान होती है। उसी प्रकार जैसे स्नान करने से तन स्वच्छ और पवित्र होता है, उसी प्रकार गीता सुनने से पाप का नष्ट भी होता है और पुण्य बढ़ जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या, ये गीता को प्रतिदिन पठन करना आपके कर्तव्य है। जैसे उठ करके स्नान करना आपका कर्तव्य है, पति की सेवा करना आपका धर्म है, ठीक उसी प्रकार गीता का पाठ करना भी आपका धर्म है। कीम अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य। प्रश्न उठता है, ऐसी पवित्र ग्रंथ कहाँ से प्रकट हुआ? तो ये भगवान के श्रीमुख से, मुखा पद्माद्विने श्रिता, उनके मुख से प्रकट हुए। भारतामृतस्व विष्णोर्पुत्रादिने श्रिताम। और वो भी महाभारत के प्रांगण पर। गीता गंगोदकम पीत्वा, जैसे गंगा पीने से हमें लाभ होती है, उससे कहीं ज्यादा लाभ गीता सुनने से। पुनर्जन्म विद्यते। गीता को एक बार अध्ययन कर ले, अच्छे मन में दिल दिमाग में बैठा ले, फिर पुनर्जन्म होता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा, जैसे गाय की दूध को निकालते हैं, हाँ, ग्वाला गाय की दूध निकालता है, उसी प्रकार भगवान ने अपने मुख को गाय बनाया और वत्सर किसको बनाए? वत्स किसको बनाए? अर्जुन को। दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता। प्रथम श्रोता पार्थ को बनाए, अर्जुन को। परंतु एक ही बात याद रखना। कौन सी बात? पूरे दूध बछड़ा कहाँ पीते हैं? बगल में अगर ग्वाला हो तो दूध निकाल ही लेता है। उसी प्रकार एक अर्जुन को पूर्ण ओत-प्रोत तो करवाए, परंतु संसार में भी इनका ज्ञान फैलते गया। हाँ? दुग्धा गीतामृतम महत, जैसे हम गाय के दूध को अमृत मानते हैं। पुराने जमाने में गोरस अगर कहीं टपक भी जाए तो माताएं कहती थी थोड़ा हाथ लगा के साफ कर दे, पैर ना लगे, दोष लगेगा। सुने थे कि नहीं ये बात को? है? हाँ? एकम पात्र देवकी पुत्र गीतामिको देवो देवकी पुत्र एव। सभी शास्त्र किसी न किसी के द्वारा वर्णित लिखित है, लेकिन गीता भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, उनकी वाणी है। लोग कहते हैं अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, है कि नहीं? अपनी माँ बाप की बात श्रवण करनी चाहिए, माननी चाहिए। वैसी जगत के माता पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वह अपने बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए
यह गीता का उद्बोध किया है। जैसे पिताजी अपने संतान के लिए धन बनाता है, लेकिन धन एक न एक दिन हरण हो जाता है, लेकिन ज्ञान और संस्कार हरण नहीं होता। इसलिए भगवान ने पृथ्वी तो हमारे लिए बनाया ही, साथ साथ पृथ्वी में जीने का एक संविधान भी बनाया, एक नियम भी बनाया। एको मंत्रश्च नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। भगवान के मंदिर जाकर के समझना, भगवान के मंदिर जाके ढेर सारी गुलाब जामुन चढ़ा देना, ढेर सारी ग्रेप्स अंगूर चढ़ा देना, एक अलग चीज है, वो भी एक पूजा है। परंतु गीता का अध्ययन करना भी एक पूजा है, एक पूजा है। बाप के चरण दबाओगे वो भी एक सेवा है, और उनकी बात मानोगे वो भी सेवा है। तो गीता भगवान की वाणी है। हा? ये है ये भगत की वाणी, ये भगवान की वाणी है, इसको तो पानी न जान। ये ज्ञान सागर है, इसको नमक की खान न जान। जैसे एक विशाल सागर है जिसमें अगाध जल है, लेकिन वह जल खरा है, मीठा नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा के बाद गीता महत्तम इसीलिए बोला जाता है कि एक ज्ञान की सागर है, जिनका एक एक शब्द आपके लिए औषधि है, आपके लिए औषधि, और वो भी मीठी औषधि, खरी औषधि नहीं। तो गीता जैसे पवित्र शास्त्र का प्रारंभ होता है धृतराष्ट्रवाच, राष्ट्रवाच। गीता ने धिक्कार तत्व से बना हुआ है। राष्ट्र ने देश, राष्ट्र ने देश, तो कौन सा देश? अपना ये शरीर रूपी देश, ये शरीर रूपी सबका देश है। ये शरीर एक प्रकार आपका देश है। इस शरीर रूपी देश का मंत्री है मन। बेईमान हो जाता है, कभी कभी रिश्वतखोर हो जाता है, अपने निजी सुख को देखने लगता है, देश हित में सोचता नहीं। मन रूपी मंत्री वो चाबुक लगाने की क्रिया को ही गीता कहा जाता है, गीता कहा जाता है। तो जब तक के गीता हमारे अंदर प्रवेश नहीं है, हम सब धृतराष्ट्र हैं। भले सुंदर हो, लेकिन गीता अगर प्रवेश नहीं है तो समझो अंदर की आंख खुली नहीं, वो सोए के सोए हैं। आपकी ज्ञान अचेत अवस्था में है, ज्ञान को चेतना अवस्था में लाने की क्रिया ही गीता है। और बिहार की ये शायद पहली भागवत होगी जिसमें श्रीमद् भागवत के बाद गीता हो रहा है, वरना बिहार में हमने एक दो पंडित जी से बात किए थे, उन्होंने कहा था कि 7 दिन की भागवत होती, गीता वीता यहाँ होता नहीं, ऐसे हमें पंडितों ने बताया था। और वाकई में भागवत 7 ही दिन की होती है, लेकिन एक दिन वेदी पूजा अच्छे से हो जाए बोल के बढ़ा लेते हैं, और एक दिन गीता का प्रवचन और हवन आराम से हो सके इसलिए बढ़ा लेते हैं। तो आप लोगों के हवन की भावनाओं को मैं ध्यान में रखते हुए बहुत कम शब्दों में एक चीज़ बता देता हूँ। गीता जैसे महाग्रंथ धृतराष्ट्र से प्रारंभ हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था, और अंधा तत्व हर मनुष्य के अंदर रहता है जब तक कि उसके अंदर गीता का ज्ञान ना हो। तो धृतराष्ट्र ने क्यों पहले वचन बोले? हुआ क्या? युद्ध हो, युद्ध शुरू होने से पहले भगवान वेदव्यास जिन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी थी, वह आ करके कहा कि तू युद्ध को रोक दे। उन्होंने युद्ध को रोकने से मना कर दिया, तो बोले तो युद्ध होते हुए देख। तो बोले आज तक के मैं अपनी पत्नी को नहीं देखा हूं और देखने की बात कर रहे हो, तो युद्ध
आज तक के मैं अपने शरीर को नहीं देखा हूँ और देखने का मौका है तो युद्ध। आज तक के घास हरी होती है लेकिन हरा कैसे होता है मुझे पता नहीं है। इसलिए हे प्रभु आप मेरे दिव्य दृष्टि को मेरे संजय को दे दो। संजय उनकी सारथी थी, संजय उनकी सारथी था। संजय का एक अर्थ मन भी होता है, एक अर्थ मन भी होता है। एक अर्थ संजय का संशय मिटाने वाले को संजय बोलते हैं, जो संशय को मिटा दे, शंका भ्रम को मिटा दे, उसको कहते हैं संजय। अब संजय को दिव्य दृष्टि दे दी। किन्होंने दिया भैया? किसने दिया? खाली आप लोग बैठने में ही ध्यान नहीं का। आपसे नहीं पूछूंगा, आप अभी आइए। किसने दिया दिव्य दृष्टि? भाभी जी जानते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, विदुर जी कहाँ से आ गए? कौन बनेगा करोड़पति में जाओगे पहले राउंड में गड़बड़ हो जाए। ताली बजाओ, सही उत्तर दिए वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने जब दिव्य दृष्टि दिया तो दिव्य दृष्टि से वह कुरुक्षेत्र को देखने लगे। वहां देखे क्या? दुर्योधन अपने और के महापुरुषों से, द्रोणाचार्य से, भीष्म पितामह से कह रहे हैं देखो सामने की सेना पे बड़े बड़े योद्धा है, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, द्रौपदी के पांचों पुत्र, महाप्रतापी सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, जो पांडवों के प्राण त्यागने के लिए एक से एक शिखंडी और अनेक वीर हैं। और इधर हमारी ओर उनसे भी बड़े बड़े वीर हैं। आप खुद और पितामह भीष्म, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, कौन? कर्ण, कवच कुंडलधारी, जिसके कुंडल को कोई भेद नहीं सकता, जिसके कवच को कोई भेद नहीं सकता, ऐसे दानवीर कर्ण। तो आप ये बताओ पांडव की सेना में ज्यादा ताकतवर लोग थे कि कौरव? कौरव के। लेकिन पांडव जीते ना। क्यों जीते? क्योंकि वो लोग धर्म के मार्ग पर थे। जिधर धर्म रहता है वहां उधर ईश्वर रहता है, और जिधर अधर्म होता है वहां ईश्वर होता। इतने में सबने अपनी अपनी शंख बजाना शुरू कर दिया। तो अनंत विजय नाम का शंख युधिष्ठिर ने बजाया और पंचजन्य नाम का शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। अब अर्जुन को हुआ ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर है। ओवर कॉन्फिडेंस हुआ तो उन्होंने कहा कि चलो दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के गया और कहने लगे कि मैं इसको मारूंगा कैसे? ये तो पितामह भीष्म है जो बचपन से मुझे गोद में उठाए, ये द्रोणाचार्य जिन्होंने बाण चलाना सिखाया, ये कृपाचार्य जो मुझे ज्ञान की बातें बताते हैं, ये अश्वत्थामा, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे गुरु, ये सबको मारने से अगर मुझे त्रिलोक का भी सुख मिले तो वो सुख मेरे लिए कम है। हाँ, पृथ्वी की सुख तो छोटी चीज है, मैं क्यों मारूं इनको? भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। स्टेपनी पे जाग बैठ गए। जैसे रथ के पीछे में ना खाली जगह रहता है, खाली जगह, जहां पर जब राजा महाराजा घायल हो जाए तो लाद करके वहां बैठा करके सारथी वापस ले जाता है। वहीं पर बैठ गए जाकर। हाथ से गांडीव छूट पड़ा। गांडीव छूटे तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं बोला। द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से पूछने के बाद कि मैं क्या करूं? हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में एक भजन है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तो तब भगवान बोले
अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं अपनी मन की बात बताऊं। अर्थात जब तक कि आप भगवान से मदद नहीं लोगे, भगवान के शरण में जाकर के अपनी वेदना नहीं बोलोगे, शंका नहीं कर जताओगे, तब तक कि भगवान आपके जीवन में हस्तक्षेप करने वाले नहीं है। अंतोगत का हुआ क्या, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने कहा तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, ना तू अभी किसी का बेटा है, ना तू किसी का अभी भाई है। तू एक सैनिक है जो धर्म की ओर से लड़ने के लिए यहाँ। अगर कोई सैनिक कहे कि हम अहिंसा परमो धर्म, जीव हत्या करना पाप है, तो क्या वो भारत सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे आप लोगों का भी धर्म है, चाहे कितना भी गर्मी करे पूरा गीता सुन करके हवन करके धर्म है कि? अभी आप एसी वाले थोड़ी न हो, अभी एसी कूलर वाले थोड़ी न हो। हाँ? हाँ? मेरे पति ने मेरे लिए कूलर लगवाया है, भूल जाओ। अभी आपका धर्म केवल आप एक श्रोता हो, क्या केवल आप श्रोता हो? और मैं भी छत्तीसगढ़ का महाराज नहीं, केवल अभी एक वक्ता हूँ, बोलने वाला हूँ, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार आर्मी वाले का धर्म है लड़ना, एक सैनिक का धर्म है लड़ना। इसलिए तू धर्म की ओर से लड़, नपुंसकता को त्याग, असमय जो तुम्हारे अंदर निर्बलता आया है इसको त्याग दे। तू क्या सोचता है? तू क्या सोचता है कि तू नहीं मारेगा तो क्या ये नहीं मारेगा? तू क्या सोचता है क्या तेरे मारने से ही ये मरेगा? नहीं, तू नहीं मारेगा तो भी ये मरेगा। सब जानते हैं कि नहीं मरना है कि नहीं? सच्ची सच्ची बोलना, एक दिन मरना है कि नहीं? संसार में दो ही सत्य है, एक भगवान और दूसरा है मृत्यु। फिर भी आदमी हजारों लाखों 100 साल का प्लानिंग बनाते रहता है। अब यहाँ घर रह ले देंगे, आने वाली हमारे बच्चे ऐसे करेंगे, कल का ऐसा होगा। पता है आपको? हाँ? कितनी भई कर लो जतन हो जाओगे तुम खाक। हाँ? कितनी भी जतन कर लो हो जाओगे तुम खाक। हाँ, इसलिए सबको जाना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। बड़े बड़े विद्वान एक शब्द बोलते हैं कि कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, आया है सो जाएगा राजा रंगपति। आया है सो जाएगा राजा रंगपति। कोई सिंहासन चढ़े चले, कोई सिंहासन चढ़े चले, कोई आया है सो जाएगा राजा रंगपति हो। सबको जाना पड़ेगा। ऐसा कोई काल नहीं जिस काल में तू न रहा हो। हाँ? ना पेयम जातु नासम ना तम न मे जनाधिपा ना चेवन भविष्यामा सर्वे वयम तः परम। और मैं ना रहा हूँ। और एक बात बोलूं अर्जुन, मैं तो घट घट में रहने वाला हूँ। ये पितामह भीष्म भी मरेगा, नहीं मारोगे तो भी मरेगा, लेकिन तन मरता है और आत्मा नहीं मरती। तन मरता है, आत्मा नहीं मरती। देखो, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन जवानी आता है और वह वृद्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सर्दी गर्मी ठंडा ऋतु आती है, उसी प्रकार ऋतु बदलते रहता है, समय बदलते रहता है। हाँ? लेकिन ऋतु मरती नहीं, फिर से वो वापस जाती है।
ठीक उसी प्रकार आत्मा मरता नहीं। माना कि अपने कर्मों से अपने लिए वस्त्र चुनते हैं, वैसे ही आ व्यक्ति, जैसे कि बाल्यपन में बच्चा जब पढ़ने लगता है तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता है स्कूल जाने के लिए, और जब वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस का ड्रेस पहनता है, जैकेट, है कि नहीं? उसी प्रकार समय समय के अनुसार मनुष्य अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करता है। कभी कुत्ता बन गए, कभी बिल्ली बन गए, कभी मक्खी बन गए, कभी मच्छर भी बन सकते हो। हाँ? अच्छे कर्म करोगे तो भगवान अच्छा रोल देगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा रोल देगा। हाँ? कहे आत्मा को तो तू अजन्मा मान, अछेद्य मान। आत्मा कुछ छुआ नहीं जा सकता, आत्मा को देखा नहीं जा सकता। आत्मा शरीर बदलता है लेकिन मरता नहीं है। वासासि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि सयाति नवानि देहि। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुता। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नाकों से देखा जा सकता है, न शस्त्रों से इसको काटा जा सकता है। अग्नि इनको जला नहीं सकती, जल इनको गीला नहीं कर सकता, वायु इनको सुखा। ये यह तत्व निर्वय तत्व है, आकाशीय तत्व है। जैसे आकाश में आप छत में खड़े हो जाओ एक लोटा पानी लेकर और बोलो चल आकाश देवता ने स्नान कर ले, तो आकाश गीला होगा? तलवार लेकर के दौड़ना बादल को दो टुकड़े काटने के लिए, इतना धूप देते हो बोलते, कर पाओगे? उसी प्रकार आत्मा को अगर चित विक्षित भी करना चाहो तो कर नहीं पाओगे। इसलिए इतनी समझ कि अछेद्य है, इनको देखा नहीं जा सकता, इनको छुआ नहीं जा सकता। और मान लो तुम ज्ञानी जैसे बात करते हो, पंडित जैसे, लेकिन पंडित को ऐसे समय पर किसी प्रकार के मोहजन्य बंधन में बंधना शोभा नहीं देता। और मान लो आत्मा मरने वाला भी जानोगे तो ये मरेगा ही, रुकने वाला, प्राण त्यागेगा ही। सबको प्राण त्यागना पड़ता है। इसलिए तू युद्ध कर। भगवान गीता बहुत बड़ी ग्रंथ है जिनकी चर्चा करते टाइम में करना बड़ी मुश्किल होती है। भगवान ने कहा तू अपने आत्मा से ही पूछ, आत्मा के निर्देश सुनने से भी रास्ता खुल जाता है। हर मनुष्य के अंदर दो आवाज एक साथ उठती है, ये कर और ये मत कर। कोई भी बुरे कर्म करते टाइम हाँ जो होगा देखा, ये मन की आवाज है। आत्मा कहती है तू रिजल्ट के बारे में तो सोच, रिजल्ट के बारे में तो सोच।
ये तू कर्म करेगा, इसका परिणाम क्या क्या होगा? वो आत्मा की आवाज है। तू आत्मा की आवाज सुन। तो आत्मा किसकी तत्व है? आत्मा परमात्मा की तत्व है। परमात्मा कौन है? कृष्ण ही तो परमात्मा है। हाँ हाँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, पुरुषोत्तम, पुरुषों के श्रेष्ठ, देवों में परब्रह्म, जिनकी उपासना महादेव करता है, जिनकी उपासना ब्रह्मा करता है। ये चराचर मेरे ही शरीर है, मेरे से भिन्न नहीं। तो बोल उठे, बोल उठे, बोल उठे। क्या आप भगवान हो? हाँ भगवान हो। तो कुछ मत कर। मैं क्या करूं प्रभु? कभी ये कर, कभी वो कर, कभी ये नहीं कर, कभी वो मत कर। क्या करूं? भगवान ने कहा कुछ मत कर, अभी सभी समस्त अपने कर्मों को मेरे चरणों पर अर्पण कर। समस्त अपने कर्मों को मेरे चरणों पर अर्पण कर। तेरा अर्पण और तेरा समर्पण, ये अर्पण और समर्पण शक्तियों के द्वारा भगवान की सेवा करना अर्पण, मन से भगवान के चरण को छू लेना समर्पण। मेरे चरणों पर आ जा। तो मन में भगवान आपके सामने में आकर के भी बोलेगा मैं भगवान हूं, तो एक बार विचार करोगे कि नहीं? ठीक उसी प्रकार एक तिल मात्र संशय को भगवान दूर करने के लिए विराट स्वरूप धारण कर लिए। बोलो विराट नाथ की। भगवान की हजारों मुख है, एक मुख से पृथ्वी निकल रहा है और एक मुख में धस रहा है। हजारों ब्रह्मा है, भगवान के एक सर शिव है, एक सर ब्रह्मा, एक सर गणेश है, तो एक सर कार्तिक है, एक कृष्ण है तो एक राम है। भगवान से अछूता कोई और भगवान से अछूता भगवान से अछूता कोई और नहीं। तब जाकर के अर्जुन परिपक्व बुद्धि हो गया और अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दिया, तब जाकर के भगवान को देख पाए। गीता सार तत्व बता देता हूं। गीता का मतलब है सार तत्व को अध्ययन कर लेना। किसको? सार तत्व सिखाती है गीता, परिपक्व बुद्धि बना देती है। परिपक्व बुद्धि कैसे बना देता है? परिपक्व बुद्धि जैसे कि महात्मा गांधी जी गीता का अध्ययन करते थे, पाठ करते थे। महात्मा गांधी जी देश की सेवा भी की। मेरी दृष्टि में जितनी सेवा अन्यों ने की, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उससे थोड़े कम ही सेवा की है महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी सर्वश्रेष्ठ पद पर क्यों? क्योंकि वह गीता का अध्ययन करता था, कुशल बुद्धि। क्या था? कुशल बुद्धि, परिपक्व बुद्धि। विवेकानंद के समय में अनेक संत हुए, लेकिन विवेकानंद जी सदैव गीता का अध्ययन में रत रहते थे। विदेश भी जाते थे तो गीता लेकर के जाते थे। एक बार तो गीता छोटी सी लेकर के चली गई। हमारे हिंदू धर्म में बड़ा शास्त्र भी है और छोटे शास्त्र भी है। कोई शास्त्र किसी से बड़ा छोटा नहीं होता। लेकिन गीता महारानी को जब विदेश में ले जाकर के रखा गया तो बाइबिल आदि ग्रंथों से उसको ढक दिया गया। ये छोटी सी गीता क्या कर लेगी। लेकिन जब 15-20 मिनट में देखा कि पूरे ग्रंथ नीचे गिर गए हैं, स्टेज पर केवल एक ही ग्रंथ था, वो है गीता, वो है गीता। तो विवेकानंद से पूछा गया, गीता ने ऐसे चमत्कार कैसे किए? तो विवेकानंद ने कहा
पूरे संसार के सार तत्ववाणी गीता ही है, बाकी तो व्याख्या है। सार तत्व तो गीता ही है, इसलिए सदैव गीता का अध्ययन करते रहना चाहिए। तो गीता हम लोग कितने कितने कब सुनते हैं? मरने के टाइम। कोई मरता है तो जाओ बाबा बुला ले आओ, 4 लाइन गीता सुना दे। मुख में मक्खी बैठे, हाथ ना पाए, बड़े आए गीता सुनने वाले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, इसलिए गीता सदैव सुनना चाहिए। एक पति और पत्नी जो है और पति दोनों के बीच में झंझट हो गई किसी बात से, बुढ़ापे में एक दूसरे को बेवफा कहने लगे। अगली बार जब जन्म हुआ तो बाज बन गया पति और चिड़िया बन गई पत्नी। पूर्व जन्म की शत्रुता के लिए वो मारने के लिए चिड़िया को दौड़ा बाज। उसी जंगल में एक साधु रहता था जो गीता का पाठ करता था, लेकिन मृत्यु हो चुका था, केवल उसका कपाल बचा था, खोपड़ी, और खोपड़ी में थोड़ा जल भरा हुआ था, अस्थि में जल भरा हुआ था। ये जब दौड़ाते गए बाज तो चिड़िया थक करके उसी पानी में गिर गया और बाज उसको झपटाने के लिए उसी पानी को छू दिया, तो दोनों का मुक्ति हो गई, दोनों की मुक्ति हो गई। साधु तो पहले से मुक्त था। जो गीता का पाठ करता है उनके शरीर का अंतिम क्रिया भी ना हो तो भी वो मुक्ति को पा जाता है, क्योंकि उसके रोम रोम पर गीता है। कल बोला था ना, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। तो गीता संत बना देती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इतना ही गीता मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, समय में ध्यान रखते हुए। एक छोटी सी भजन, नारायण नाम स्मरण, और जब नारायण नाम स्मरण हो जाए तो फिर सब लोग तुलसी पत्र लाए हो भैया, इतना इतना तुलसी पत्र लेकर आना था। इधर तुलसी का पेड़ कम है क्या? भागवत में भी अच्छा चढ़ने को मिला नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में तुलसी को रोज निकालना पड़ता है, इतना लोग तुलसी चढ़ा देते हैं। क्यों बताऊं? जैसे आपको सोना प्रिय ये वाला और ये वाला, ठीक उसी प्रकार भगवान को तुलसी प्रिय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चलिए, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण। गीता नारायण है, सूर्य नारायण, चंद्र नारायण, ध्रुव नारायण, भक्त नारायण भगवान नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
गोया पेड़ बबूल का भैया आम कहाँ से पाए। गोया पेड़ बबूल का भैया आम कहाँ से पाए। ओ अपनी करनी का खुद ही खुद मिल जाए। अपनी करनी का खुद ही खुद मिल जाए। जो भी ऐसा कर्म करेगा जो भी ऐसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। ओ परम प्रधान परम प्रधान विश्व रचिरा था। जो जस करे बोल माँ के बिहारी लाल की जय हो, जय हो। ओ कलयुग में कैसी उल्टी ध्यान दो। अरे गंगा बहा रहा है। अरे माता पिता को शर्वण अरे ठोकर लगा रहा है। कलयुग में कैसी उल्टी, अब कलयुग में कैसी कैसी उल्टी गंगा बह रहा है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जो सुनेंगे वही समझेंगे और जो भजन में ध्यान देंगे, शब्द में ध्यान देंगे, वही इस भजन को समझ पाएगा। नहीं जय जय सीताराम। अरे कलयुग में कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग में कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग में कैसी उल्टी, कलयुग में कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग में कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। अरे माता पिता को शर्वण, अरे माता पिता को शर्वण अरे ठोकर लगा रहा है। कलयुग में कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग में कैसी उल्टी। सरवन जैसा बेटा चाहता है, लेकिन वारे सरवन उन्हीं के धन में उसी को ठोकर लगा रहा है। उन्हीं के धन में उसी को ठोकर लगा रहा है। ऐसी
जय हो पिता सरवन अरे ठोकर लगा रहा है कलयुग के सूरज अरे गंगा बहा रहा है माता पिता सरवन ये लगा रहा भगवान संदेश दे रहे हैं कि कलयुग में एक उल्टी ऐसी गंगा बह रही है। हाँ, पहले एक थी सीता और एक था रावण। अब तो हर घर में बैठा रावण सीता चुरा रहा है। एक गरीब का बच्चा एक सेठ जी का कुत्ता रबड़ी चबा रहा है और एक गरीब का बच्चा भोजन के लिए तड़प रहा है, भोजन के लिए तड़प रहा है। मजदूर का एक बेटा रोटी को तरस रहा है मजदूर का एक बेटा रोटी को तरस रहा है और सेठ जी का कुत्ता और सेठ जी का कुत्ता हर रबड़ी दबा रहा है कलयुग गंगा बहा रहा है कलयुग के अरे कलयुग में कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है कलयुग में कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है अरे माता पिता सरवन अरे माता पिता सरवन अरे ठोकर लगा रहा है कलयुग में कैसी उल्टी अरे गंगा बहा रहा है माता पिता ठोकर लगा रहा है। और एक बात बोलूं, हाँ, आज के हिंदुओं को बताना पड़ रहा है तू विक्रमादित्य का वंशक है, तू शिवाजी का अंश है, तू महाराणा प्रताप का भाला है। क्यों? आज की अर्जुन भूल गया है कि वो अर्जुन है। वो तो समय के मारे वह अर्जुन जो है रिक्शा चला रहा है। क्या चला रहा है? रिक्शा। इतिहास क्या लिखेगा अब वो महान भारत इतिहास क्या लिखेगा अब वो महान भारत अब हर गली में अब हर गली में अरे रिक्शा चला रहा है कलयुग में अरे गंगा बहा रहा है कलयुग में और कहा भी जाता है हर बहन को कहा भी जाता है कि बड़ा सतर्क से रहना है। आज के जमाना बड़ा खराब है हो तो सबको सतर्क से रहना है। कहो तो हर बहन से अब तो सतर्क रहना कहो तो हर बहन से अब तो सतर्क रहना अरे पापी भी अब यहाँ पर अरे पापी भी यहाँ पर अरे राखी बना रहा है कलयुग के अरे गंगा बहा रहा है माता पिता सरवन अरे ठोकर लगा रहा है कलयुग के अरे कलयुग में कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है कलयुग में कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है अरे माता पिता सरवन अरे माता पिता सरवन अरे ठोकर लगा रहा है कलयुग के अरे गंगा बहा रहा है माता पिता सरवन अरे ठोकर लगा रहा है कलयुग के
दो सावधान हर बहन को। अब पापी में रख लो, पेपर में रख लो, आंचल में रख लो। माँ की आंचल सबसे पवित्र माना जाता है। देखियो किचन में काम करती करती माँ उसी आंचल से ऐसे पोंछ देती, उसी आंचल थाली पोंछ के दे देती है। हाँ, फिर भी पवित्र है क्योंकि वो गंगा के, अरे गंगा कहाँ बसती है, माँ की आंचल में बसती है। हाँ तो नीचे रख सकती हो दीदी, बत्तल में रखो, नीचे रख सकती हो आराम से। हाँ, सीधा जमीन पर नहीं रखते, जहाँ पैर पड़ा हो वहां नहीं रखते, बाकी रख सकते हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोग गीता नहीं लिए हो क्या? ऐसे करो, गीता भिजवा दो। और है तो गीता भिजवाओ। ये अभिषेक जा बाबू उधर गीता दे के आ। चढ़ाना नहीं चढ़ाना अलग चीज है, गीता गोद में रहे। तुलसी पत्र एक ही को बार बार चढ़ा लो, कोई बात नहीं है ना। ऐसी धर के जाओ। हाँ तो श्री परमात्मने नमः। रुको रुको नीलेश, है ना, एक को दे दो ना, दो चार जन और खड़े हो जाते बेटा, बाढ़ दे के। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योर्गवेद्यानगम्यां वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। तुलसी पत्र अर्पण करेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण करेंगे। ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्त भूतानामादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वैश्वम्पायनुवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वसा युधिष्ठिरः सान्त्वनं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिरोवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कर्म चन्दं प्राप्नुर्मान्यादते शुभां को धर्म सर्वधर्माणां भवता परमं मता किं जाप्यानमुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। भीष्मोवाच जगत्प्रभुं जगदेवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमा स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषस्ततोऽञ्जितः तमेव चार्जन् नित्यं भक्त्या पुरुषमभ्यां ध्यायस्तुवन्नमन्यश्च यजमानस्तमेव च अनादिरतं विष्णुलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षस्त्वा नित्यं सर्वदुःखागितो भवता। ब्राह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभूत्वा ये समय सर्वधर्माणां धर्मको अधिकतमो नमाजेत्युक्त्वा पुण्डरीकाक्षस्वारिच्य सन्नरे सदा ब्रह्मं यो महत्तेज परमं यो महत्तवा परमं यो महद्ब्रह्म परमं या परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलं दैवतं दैवतानां च भूतानां च विवर्तृता यथा सर्वाणि भूतानि भव्यत्यादिगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुनां सहस्रनाम मे शृणु पापभापयं यानि नामानि गौरणानि विख्यातानि महात्मना ऋषभगीतानि तानि वक्ष्यान्ति ते वित। ओम विष्णुर्विष्णुसत्कार भूत भव्य भर प्रभु भूतकृत भूतभव भूतात्मा भूतभावना भूपात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गतिम् अव्यय पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञ क्षरे वचा योगो योगवेदां केशवः पुरुषोत्तमः सर्व शिवस्थारणोर्भूतान्वाधिर शंभवो भावनो भर्ता प्रभु प्रभुरेश्वर स्वयं भूषंभुरादित्य भूषराक्ष महासुरा अनादिनोधाता विधाता धतुरुत्तम प्रेमो ऋषिकेश पद्मयो भारि प्रभो विश्वकर्मा मनो सृष्टा शास्तु विष्णुवो ध्रुवा गृह्य साधुता कृष्णो हिताक्ष प्रदर्तना प्रभु तिस्त्रको धाम पवित्र मंगलम परम ईशान प्रणदा प्राणो ज्येष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भ भूगर्भ मद मधुसूदना ईश्वर विक्रमी धनु मेधावी विक्रमं करवन् तत्वराज कृतकृतवात्मा और सूर्य शरणं सर्व सूर्यदा प्रजापति सर्वयाल प्रतिज्ञा सर्वदर्शना सर्वसर्व सिद्धि सर्वरात्रिच्युता उषारि कंपे आत्मा सर्वयोग समन्विता सर्वस्वरूणा सत्य सत्यात्म सवितां समा अमोघा पुंडरीकाक्ष विश्वकर्मा विशाखरते रुद्र बहुसादि प्रत्यक्ष अनुविश्रवा अमृत शाश्वत स्थानो मारहो महातपः सर्वगा सर्वाणि सेना जनार्दना
वेदो वेद पिता वेदों वेदांगो वेदवत कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्म चतुर्दाकृत चतुरात्म चतुर्व्यः चतुरात्म चतुर्भुजा वृजन वृजनम रक्ता सहस्र वृत्रकृत द्विजानगो विजयो जेता विश्वनो पुनर्वसु उपेन्द्र वामना प्रासुर मोघा सुराजर्जिता अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मनि मोजमा वेद्यो वेदसा योगी विरवतु मवधु अतीन्द्रियो महामा महोत्सव महाबला महाबुद्धिर महावीर्य महासखी महाद्वितीय निर्दिष्ट वपु श्रीमान यत्मा महात्रिका महेश्वास मही भर्ता श्रीनिवासताम गते अनिरुद्धो सुरानंदो गोविंदो गोविंदामदे मरी चीर्दवनो हंस सुप्रण भोग्योत्तमा हिरण्य पद्मनाम प्रजापति अमृत सर्वदाता संस्वरा अजो दोष बड़ा स्वास्थ्य विष्णुरात्मा सुवार्य गुरु तम गुरु धाम सत्य सत पराक्रमा निविशो निविशेष राग वाचस्पति रुदारथे अग्रणी ग्रामणे श्रीमान ज्ञाने सीतामणि सहस्रपूर्व विश्वास सहस्रबार अभर तरुण वृत्तात्म समृता संप्रवर्त नाम सपर्तको वहिरी नीलो धरणी धरा सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वाधिक विश्वकर्मा सत्कृत साधुर जीवन नारायण असंख्य प्रयात्मा विश्वास शिवा सिद्धार्थ सिद्ध सिद्धि सिद्धि साधना वृषभ वृषभ सर्वोदरा वर्धन वर्धमान शब्द सागरा शिवको दुर्धरो वाग्नि मंत्र वसुधा वसुने गुरु बोध विश्व प्रकाश राज्यो सरयुति धरा प्रकाश प्रतापवान रिद्ध स्पष्टाक्षरो मंत्र चंद्रा स्वरा दुर्गा द्युति अमृता संभो भानु सरस्वती सुरेश्वरा औषधम जगदा सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवन नाथ भवन पवन नला कामहा कामत क्रीडा काम कामद प्रभु योगाद्र करते गुण कदम महासना अदृश्योव्यक्त रूपस्य सहस्राज इष्ट विशिष्ट विशेष शिखंडिनी सो वसु क्रोध था क्रोधतित कृता विश्वबाहु महीधरा च्युता गृथा प्राण प्राणदो वाचनानुजा अजाम निर्धन निष्ठ प्रमंत प्रतिष्ठिता स्कंद स्कंद और धूर्य वर्तो वायु वाहुना वासुदेवो बहु भृन्राजु देव पुरंदरे अशोक अस्थिरास्तना सुरा सुरजनेश्वर अनुकूल सरावर्त पद पद्मिन भेक्षणा पद्मनाभ विरान दक्षो पद्मकरो भृता महाद्वीप धात्म मर्दजो करुण ध्वजा अतुला सर्व भीम समज्ञ हवीर हरि सर्व लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मीपति वसिम तीन जया विक्षरो रोहितो मार्गो रोहितो दामोदर रसा महीधरो महाभागो भेग नामति शासन उद्धव सुरलं देवासी गर्भ परेश्वरा कारणम कारणम कर्तव्य कर्ता कानो गो हवे सौभ्य स्थान संसार सर्व ध्रुव परमति परमातुष्ट तुष्ट सुलक्षणा रामो विरामो विरजो मार्गो नेओनियो नगाभिर शक्ति बताओ श्रेष्ठ धर्मोदोत्तम वेकुण पुरुषम प्राण प्रणदा प्रणव पृथो हिरण्यकरो सद्रुम व्याप्त वृतराउदा सत्र सुतर का परशपरि गार्मा अविस्तर स्थान और स्थानु ब्रह्माजमि जमाव्यम अनर्थो नर्थो महाकोश महाभोग महाधना अनिर्विष्णु भूर्यजुर्व महावखा नक्षत्रेण वक्षति क्षमां जमयेना यच्छ्यज्ञो विमान शक्रतो सर्वतां गति सर्वतो युक्तरा सर्वज्ञानमुत्तमा प्रयुतो सुखदा सुखदा होता मनोहरोजित क्रोध वीरबाहु विदारणा स्वप्न स्वापसो व्यापनी नैकात्मा निकटकृता वस्त्रोवस्ति रत्न गुरु धनेश्वरा धर्म गुप्त धर्म कृत सद्रक्षरम अभिज्ञाता सहस्रासु विधार्ता कृतलेक्षणा गभीस्तने विसत्वस्तम सिन्नो भूत महेश्वरा आदि देवो महादेव देव सो भूतवत् गुरु उत्तरा गोपतिर्गुप्ता ज्ञानगम्य पुरातन शरीर भीर्जा कपिन्द्र भूतरक्षणा सोपे सुमहाप्रजिति विनोजा जीवात्मा जीवराश्रक्रमा भृदुर्जमदात्मना महोदात्मना सुक्रांतर जो महार स्वभाजित मंत्रमान आनंद नंद सत धर्मात्र विक्रम वर्ष कपिलाचार कृतनुदान प्रत्यक्ष महात्म कृतान्वितः वरुणो वरुणो संज्ञा पुष्कराक्ष महात्मा महाभगवान विमान मालेला उदादित्य ज्योतिरादित्य श्रीरात सत्तमा सुधन पंडिकाक्ष रुद्रानंदबा सुमारे सांदेधि कृष्ण कमले सुलक्षण रोहितम गोपिदार वक्षुर्त्वनानं सुवर्द्रा अवास्तीर्णा श्रीवात्म संक्षेप्ता श्रीमक्षिवा श्रीवत्सक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीवतामरः श्रीदा श्रीसा श्रीनिवासा श्रीनिधि श्रीभावना श्रीधरा शेखरा श्रेय श्री मल्लुकत्राश्रय स्वच्छ स्वच्छ सदानंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वरा विजयात्मा विजय आत्मा सत्कृता निसंशय उद्रेणो सर्वतो चंद्रदेशरा भूस्यो भूसड़ो भूतिर्लोकलासना वृचिन्यासकम विशुद्धा विशोधना निरुद्ध प्रतिरोध प्रतितुम्न विक्रमा कालनेमिहि विरासौरजुनेश्वरा त्रिलोका त्रिलोक्यतकसवैहर हरिकामेतकम बलकम अंतुषावर्तनोष्ठनंदनंजय ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत्य ब्रह्मा ब्रह्मा वर्धन ब्रह्मा ब्रह्मणो ब्रह्मा ब्रह्मणि ब्रह्मण प्रिया महाकर्म महाकर्म महातेज महाव्रग महाकर्म सुजवा महायुक्ति महावे यत्क्रसोति विप्रसुति सुरनर्स्य पुण्यरिता पुण्यं पुण्यकृतिरम यमनोस्तिरितिकारो वसुरेतु वसुप्रदा वसुप्रतो वसुदेव सुमनसुमनहावे सद्गति सत्कृति सत्य सद्बुद्धि सत्य प्राण श्रीनिवास सुमिन भूतावासो वसुदेव सर्वांजुले दर्पदा दुष्ट दुर्पदा पराजिता विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्त मूर्ति समूर्तिमान अनेक रूप मूर्ति रक्त विश्व उत्तम स्वर्णवनो हेमांगो वरंगी भाव चतुर्वेद विदो कपात समावर्तो निवृत्त आत्मा दुर्जय दुर्विक्रमा दुर्भो दुर्गमो दुर्गा दुर्वासा दुरारिवा शुभांगो लोक सारंग सर्वविंदाति वर्धना इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमा उद्धव सुंदर सुंदरो रत्न भाव सुलोचना अर्को वासना श्रृंगी जयंतम वसुवेज्जय सुवर्ण बिंदु रच्चातो सर्ग विश्वरेश्वर महावोद महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदा कुंदरा कुंद कुर्जन्य पांडलो नीला अमृतो पार्श्वोद्वपु सर्वज्ञ सर्वतो मुखा सुरभा सुप्रता सिद्धि शत्रु सिद्धाति पातवान सहस्रति सप्त
जिह्वा सप्तैः सप्तवाहनामृतचैनोर्भक्तिवर्चाचना अप्रणेत कृष्णलोस्तरणगुणभिन्नादितो महादा अधृता स्वाधृता स्वाध्यातभृङ्गवान् सुवर्दर्शना भारकृत कितो योगी योगी सर्वकामदाव समणं श्यामसमणं वायुना धनुर्वेदो दण्डो दमयिता धनुर्पर्जिता सुरङ्गो नियतं नियमः सत्वजिकेशरहन्त सर्वपरायण स्वसतानन्दास्तमा कपिला कपिराल्लभा स्वस्तितः स्वस्तिकेत कीर्ति स्वस्ति भुक्ति स्वदीक्षणा अरुद्रे कुण्डले गुरुदविक्रम सहस्रा सप्तगीता सर्वगति कारवराः विद्युत्मा विद्युतो नुमा पुण्डरीकवर्धना विह्रदा वृक्षणो यन्ति वपुत्वस्थराः अनन्तरूपनन्तर्ज्विते वाप्वा चतुरङ्गभिरन्तविदस्वविदादिशा अनादिर्भो लक्ष्मी सुरोरुग्रङ्गा जननो जननिधि भीमविक्रमा आराधिनिलियोधाता पुष्कराचा प्रयागका प्रावृतं भूर्भस्वत्कार सुविता प्रथम यज्ञो यज्ञपजातो वैखाना समगायनः देवकी नन्दना सृष्टा तिक्षिसा पापनासना शंख भृंगंदकी चक्री शांखुर्धन्वा गदाधरा रथंगपाणि रक्ष सर्वा प्रहणायुधः श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। बढ़िया ताली बजाते हुए भगवान को संकीर्तन करना है। और जो नहीं डाले हो तुलसी पत्र गीता में थोड़ा आंचल में लेकर के डाल लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या है तुलसी वर्षा का मतलब है भगवान के सर्वमयी गीता महारानी के ऊपर में तुलसी पत्र एक एक चढ़ाना, उसी को कहते हैं तुलसी वर्षा। हाँ, तो एक काम करते हैं, भगवान के नाम स्मरण करने के बाद गीता की चढ़ोतरी करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंदनंदनाय कृष्ण चंदनाय, नंदनंदनाय कृष्ण चंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नंदनंदनाय कृष्ण चंदनाय, श्री नंदनंदनाय कृष्ण चंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आँख बंद करके भगवान के ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंदनंदनाय कृष्ण चंदनाय, नंदनंदनाय कृष्ण चंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे मुखिया जमान उठेंगे, चलिए। हाँ हाँ हाँ, हमारा भी मन था उस दिन बोलने का, लेकिन समय नहीं था। रुक जाओ, ये गीता के चौधरी हो जाने तो फिर करेंगे, है ना। बोलो भक्तवत्सल भगवान। हमारे परीक्षित यजमान उठेंगे और गीता महारानी का चढ़ोतरी करेंगे, और जो गीता है उसको भागवत जी में समर्पित करेंगे। जनवरना हिरण गर्गरभात में विभावसु अनंत पुण्य फलदमाह शांति शांति प्रेक्ष में।
पूर्वते संकल्पे अनुसारेण। तुलसी पत्र हाथ में दे दो, थोड़ा सा संकल्प करा दो। हरि ओम ओम विष्णु 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 पूर्वते संकल्पे अनुसारेण। अमुक हम अपने नाम लो, गोत्र के नाम लो। अमुक शर्मा हम नारायण कृपा प्राप्त्यर्थ हेतुवर्थे। गीता महारानी कृपा प्राप्त्यर्थ हेतुवर्थे। गीता महत्तम श्रवण फल प्राप्त्यर्थ हेतुवर्थे। यथाशक्ति द्रव्य दानम, जितना भी चढ़ाना है बोल लीजिए। सपत्ति को हम सब परिवार से श्री कृष्ण चरण अर्पणम मस्तु। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे मुख्य यजमान की ओर से गीता महारानी के श्री चरणों पर गुप्त दान अर्पण हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए चलो। श्रीमान मिथिलेश जी और पिंकी देवी की ओर से भगवान के श्री चरणों पर 101 अर्पण हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ। बस। गुप्त दान ठीक है, गीता में ही दबा दिया करो गुप्त दान को। चलो चलिए फटाफट आते जाइए। आ गए।
वृंदावन आ गए गोकुल में आ गए वृंदावन आ गए। दमग्नये नमः। कलश नहीं लिए हैं तो हम लोग नहीं खाए हैं अभी तक तो चलिए हो गया, चालू करें। स्वाहा ओम सन्नो दिभिष्टापो भवन्तु पेतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम केतवे नमः स्वाहा ओम कयानिष्ठा भवतु तिसदावृथा कया सतिष्ठावृथा ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमातरा। ओम षोडश मातृका दिव्यै नमः स्वाहा। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ओम पद्मायै नमः स्वाहा। सच्यै नमः स्वाहा। ओम मेधायै नमः स्वाहा। ओम सावित्र्यै नमः स्वाहा। ओम विजयायै नमः स्वाहा। ओम जयायै नमः स्वाहा। ओम देवसेनायै नमः स्वाहा। ओम स्वाहायै नमः स्वाहा। ओम मातृभ्यो नमः स्वाहा। ओम लोकमातृभ्यो नमः स्वाहा। ओम पुष्ट्यै नमः स्वाहा। ओम तुष्ट्यै नमः। ओम आत्मनः कुल देवतायै स्वाहा। ओम श्रियै नमः स्वाहा। ओम सुरायै नमः स्वाहा। ओम लक्ष्म्यै नमः स्वाहा। ओम धृत्यै नमः स्वाहा। ओम मेधायै। ओम स्वाहायै। ओम प्रज्ञायै। ओम सरस्वत्यै। ओम सप्तघृत मातृका देव्यै स्वाहा। थोड़ा जल छिड़क दीजिए। ओम यथा बाण प्रहार, सबके ऊपर में थोड़ा जल छिड़क दीजिए। ओम यथा बाण प्रहाराणाम कवचम वारिकम भवेत् तद्वद्योपघातानां शांतिर्भवतु वारिका। शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु। चलिए चलिए क्षेत्रपाल भगवान का ध्यान करते हुए डालेंगे। ओम करत कलित का ओम मुक्षाय स्वाहा। ओम कुष्मांडाय स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम बटुकाय स्वाहा। ओम विमुक्ताय स्वाहा। ओम लिप्ताय ओम लीलकाय ओम एकदंष्टाय ओम ऐरावताय ओम औषध्न्याय ओम बुध्न्याय ओम दिव्यकाय नमः स्वाहा। ओम कंबलाय स्वाहा। ओम भीषणाय स्वाहा। ओम गवयाय स्वाहा। ओम घंटाय स्वाहा। ओम व्याताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योर्गविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम सर्वतोभद्रमंडल देवताभ्यो नमः। वहाँ देख लीजिए, वहाँ लेके जाइए
वहाँ लेके जाइए ना साकला को, साकला वहाँ ले जाइए, साकल्य वहाँ दीजिए। कूलर उलर को बंद कर दो बाबू, अभी आग उड़ेगा ना, आग अग्नि जो है, थोड़ा सहन शक्ति रखो। चलिए, ओम सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो स्वाहा, ओम ब्राह्मणे स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम आग्नेये स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम नैऋत्ये स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम अष्टवसिभ्यो स्वाहा, ओम एकादश ऋतुभ्यो स्वाहा, ओम द्वादशातिभ्यो स्वाहा, ओम अश्वनीभ्यां स्वाहा, ओम कौमराभ्यां स्वाहा, विश्वे देवेभ्यो स्वाहा, ओम सप्तक्षकेभ्यो स्वाहा, ओम भूतनागेभ्यो स्वाहा, ओम गंधर्वाप्सरेभ्यो स्वाहा, ओम स्कंदाय स्वाहा, ओम नंदिने स्वाहा, ओम महाशूलाभ्यां स्वाहा, ओम दक्षादिसप्तगणेभ्यो स्वाहा, ओम दुर्गायै स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम स्वधायै स्वाहा, ओम मृत्युरुगाभ्यां स्वाहा, ओम गणपतये स्वाहा, ओम अद्भ्यो स्वाहा, ओम मरुद्भ्यो स्वाहा, ओम पृथिव्यै स्वाहा, ओम गंगानदिभ्यो स्वाहा, ओम सप्तसागरेभ्यो स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। टेकराम क्षेत्रपाल दिखपाल सब हो गए। से ओम सवार्चेदि से ओम 10 दिक्पालाय शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सुशक्तिकाय एतं सदीपं दधीमास भक्तबलिं समर्पयामि भो इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यः शांगेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः एतं सदीपं दधीमास भक्तबलिं समर्पयामि। ठीक है जावे ना। हाँ भाभी इसको जलाइए और इसको क्षेत्रपाल छोड़ के आना है, उसको जला लीजिए, बचा है अभी तो चार। अरे वो कौन अपन आएला है ने साइड में घर के बैठे थे नहीं, फिर फोन पे थे भी मोरे रोल और बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। और जिस किसी को भी गुरु दीक्षा लेना है, जो गुरु नहीं बनाए होंगे तो बिल्कुल गुरु बना सकते हैं। कौन कौन गुरु बनाए हैं? और जो नहीं बनाए हैं वो गुरु दीक्षा ले सकते हैं अगर इच्छा होगा तो। बोल बांके बिहारी लाल की जय। इसको बाहर छोड़ के आना है, इसको जला लीजिए। जला बोलना भाभी उसमें से ना भाभी उसमें एक खीर और पूरी को ना हवन में डाल दीजिए, बाकी किधर दीजिए वहाँ भोग लगाना। एक खीर पूरी इसमें अंदर डाल दीजिए और बाकी को उधर दीजिए। इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए।
ओम यदादित्यगतम तेजोगत भासेते खिलम ज चंद्रमस्य चाग्नौ तत्तेजो वृद्धिमा। उसको उधर दे दीजिए भोग लगाने के लिए। आप शेख भैया उसको वहां लेके जाइए, खीर को वहां रख दीजिए। चलिए खड़े हो जाइए आप लोग, सभी लोग अपना अपना साकल्य लेके खड़े हो जाइए। मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। घी डाल दीजिए, घी को जो प्लेट में घी है उसको डालिए, घी को डालेंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः देवस्य त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण सतधारेण सुक्वा कामधुक्षः स्वाहा। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की जय। चलिए बड़ी बड़ी मैया खड़ी हो गई है।